33 करोड़ देवी देवताओं के तथ्यों की सच्चाई कुछ अलग है। एक बड़ा मिथ फैला दिया गया है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है। जिन 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र है उनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं। सभी के नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। बातचीत में इसी बात का जिक्र मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम भारतीय हैं, वो अमेरिकी हैं, वो जापानी हैं और वो ब्रिटिश के हैं, इसी तरीके से इनके प्रकार हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल 33 करोड़ देवी देवता की बात पूरी कल्पना से अलावा कुछ नहीं है। ये बात शब्दों का गलत अर्थ निकालने की वजह से विद्वानों की देवभाषा संस्कृत में एक 33 कोटि शब्द यूज है, जिसका गलत अर्थों में उपयोग हो गया है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक का अर्थ करोड़ होता है तो दूसरे का अर्थ प्रकार होता है। व्याख्या करने वालों ने गलत अर्थ निकाल लिया। इसका गलत अर्थ निकालकर 33 करोड़ का आंकड़ा जारी किया गया। इसको लेकर भी अलग अलग धर्मशास्त्री बताते हैं कि धर्मशास्त्रों में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवता है, जिनका अर्थ है 33 प्रकार के देवता। कोटि शब्द को ही बोलचाल की भाषा में करोड़ में बदल दिया गया है, लेकिन मान्यता प्रचलित हो गई है कि 33 करोड़ देवी देवता है। कौन कौन शामिल हैं 33 कोटि देवताओं में, इसकी बात की जाए तो पता चलता है 33 कोटि देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति 2 शामिल हैं। 33 करोड़ में अश्विनी कुमारों को शामिल किया गया है। अगर हम सभी वसुओं की बात करें तो 8 वसुओं के नाम हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभा। और 11 रुद्रों में मनु, मनु, शिव, महंत, ऋषुभध्वज, महीनास, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भाव और धृतध्वज। और 12 आदित्य के नाम हैं अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्ठ, धातु, पंचन्य, पुषा, भाग, मित्र, वरुण, वैवत और विष्णु। इनसे अलग सच्चाई 33 करोड़ देवी देवता के कुल अन्य बहुत से देवी देवता भी मौजूद हैं। पहले भी हमने आपको बताया, जैसे हम भारतीय हैं और सामने वाला किसी अन्य देश का हो सकता है, वो अमेरिका का हो सकता है, ब्रिटेन का हो सकता है, कनाडा का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है। इसी प्रकार अलग अलग लोग, अलग अलग स्थान, अलग अलग कार्यों की वजह से, क्षेत्रफल या निवास स्थानों की वजह से इनकी कोटियों में परिवर्तन हुआ है। और ये 33 करोड़ 33 लाख नहीं है। वर्तमान में इनके अलग अलग स्थान के निवास की वजह से इनके प्रकार बन गए हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि 33 कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है। वे अपनी बात के समर्थन में निम्न बातें कहते हैं जो भ्रमपूर्वक तथ्य हैं। उनका कहना है हिंदू धर्म को भ्रमित करने के लिए अक्सर देवी और देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जा रही है। धर्म ग्रंथों में देवताओं की 33 कोटि संख्या कही गई है, ना कि करोड़, जिसका एक शब्द के अलग अलग अर्थ के कारण चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। देवभाषा संस्कृत में कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक का मतलब प्रकार होता है, दूसरे का मतलब करोड़ भी होता है। लेकिन यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है, ना कि करोड़। इस बात के समर्थन में भी यह भी कहते हैं, ग्रंथों को खंगालने के बाद कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन या 33 प्रकार की देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र और प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवता हो जाते हैं। हर देवता और आंकड़ों में अलग अलग चीज़ें हैं और किसी की गणना के अनुसार चीज़ें घट बढ़ जाती हैं। अतः ये भ्रमपूर्वक तथ्य और भाषा के सही से अर्थ न निकालने और उसकी गलत व्याकरण वालों की वजह से ये भ्रम पैदा हुआ है। अब कुछ लोग भगवान विष्णु पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार का क्या लॉजिक है।
वे इंसान भगवान और आधा इंसान आधा जानवर के रूप में है। ऐसे ही श्री गणेश और हनुमान जी को लेकर कुछ लोग टिप्पणियाँ करते हैं। खैर, उन्हें आज के विज्ञान जो अभी उतनी तरीके से वैज्ञानिक खोज में नहीं है, आप जगह जगह धार्मिक ग्रंथ और मंदिरों के रहस्यों को देखा होगा, समझा होगा, जिन्हें आज तक विज्ञान सुलझा नहीं सका है, यानी कि वो अनसुलझे हैं। और सनातन धर्म का, सनातन पौराणिक विज्ञान जो कि मंगल ग्रह और ब्रह्मांड से जुड़ी चीज़ें सटीक भविष्यवाणी के साथ बताता था, जिसके तथ्य आज भी नासा निश्चित तौर पर पता करता है। उस युग में आज भी वैज्ञानिक दो जीनों को मिलाकर एक जीन बना रहे हैं और अलग अलग सर्जरी या चीज़ों से जानवरों की मनुष्यों में और मनुष्यों की जानवरों में, इस तरह उन्नत विज्ञान में ये चीज़ें पॉसिबल भी थी और आने वाले हजारों साल बाद ये बिल्कुल पॉसिबल हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम ठीक उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हम इसे समझ सके। हमें वही दिख रहा है जो हम जिस युग में हैं। जब विज्ञान में हर चीज़ें जीन तक संभव है तो सभी चीज़ें संभव होंगी, बस समय की दरकार है। एक समय बड़ी दूर ना जाए तो 250 साल पहले कोई बल्ब और 10 किलोमीटर दूर बैठकर किसी से बात करना, या धातु के विमान में या लोहे की घोड़े की बात की जाए, या किसी विमान कुछ भी नाम यंत्र का दे सकते हैं कि आवागमन को भी हंसी कहता था। पहली बार जब एडिसन ने प्रकाश की बात की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। ये तर्क संगत चीज़ें आज उनकी समझ से परे होंगी, जो सनातन और वैदिक संस्कृति को नहीं समझते हैं। वो अपनी मानसिक स्तर पर अपनी बात सही कर रहे हैं, क्योंकि वो असमझ है, अवैज्ञानिक है। वो जब इन चीज़ों को और इसके गूढ़ रहस्यों को समझ जाएंगे तो ऐसे तर्क वितर्क नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एडिसन और अलग अलग वैज्ञानिक के समय में हंसी उड़ाने वाले जब उसका आविष्कार और खोज हो गई तो असंभव भी संभव होने के बाद उनके पास जवाब नहीं रह गया। वो एक समय हंस रहे थे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी क्या ये भी हो सकता है। जिस तरीके से मनुष्य का गणेश जी के सर को लेकर कोई सवाल उठाता है तो कोई विष्णु के नरसिंह अवतार को लेकर उन्हें जवाब उस समय मिल जाएगा जब इसी खोज में आगे वैज्ञानिक समय में दोनों चीज़ संभव हो पाएंगे। आज वैदिक विज्ञान की तुलना में हमारा विज्ञान या जो चीज़ें हैं 10% भी शायद नहीं है। तभी तो हम मन से मन तक चीज़ों से और विज्ञान के वो रहस्य यानी एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर हवा में उड़ना संभव है तो वैदिक मंत्र या वैदिक यंत्रों से एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा, और ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रह पर ही जीवन है, जीवन तो कहीं भी हो सकता है, किसी रूप में भी हो सकता है। बस फर्क इतना है कि हम उस जीवन को आज तक खोज नहीं पाए हैं, या हमारी विज्ञान सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। जब हम नहीं पहुँच पाते हैं तो हम उसका एक ही नाम दे देते हैं कि ये तो असंभव है। ऐसा हो ही आज के युग में नहीं है ना, आगे तो होगा। जय हिंद, जय भारत माता की। अनुमान है कि आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। जय हिंद।